विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद आए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा, आम आदमी पार्टी और AIMIM पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हार से बचने के लिए ओवैसी और आप का सहारा ले रही है। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम जो विषय हैं उनको आपके सामने रखें। आज के जो विषय हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी जिस तरह से जहाँ जहाँ विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ पर किस तरह से धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोटों का विभाजन हो, उस पर एक सतत काम करते हैं। हमने देखा दिल्ली में ये गए, उसके बाद बिहार का चुनाव हमने देखा। बिहार में इनके कुछ विधायक भी जीत कर आए, जिसको पूरी तरह से धार्मिक आधार पर इन्होंने, जहाँ पर एक धर्म विशेष की वोट ज़्यादा थी, वहाँ पर इन्होंने मैदान में उतारा और लगभग 15 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी की पार्टी ने जीतने में मदद की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करना इनका प्रयास इन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मत विभाजन में बहुत सी सीटों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की। उसके बाद उत्तराखंड में भी खास तौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिलों में, नैनीताल में, जहां पर एक धर्म विशेष की आबादी ज़्यादा रहती है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान रहेगा, वहां पर पूरी तरह से ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए मैदान में आ जाती है। ये वोट कटवा पार्टी, आपने देखा होगा तमाम कॉरपोरेशन के इलेक्शंस, तमाम बाई इलेक्शंस, उनके अंदर ये वोट कटवा पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से तमाम संसाधन लेकर और जिस तरह से चुनाव लड़ती है, चुनाव मैदान में जाती है, उसका गुजरात में भी एक वानगी देखने को मिल रही है। कल ही आप लोगों ने भी तमाम मीडिया चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से ये गुप्त मीटिंग भाजपा के कार्यालय में ओवैसी के लोगों की चल रही। आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हार के कगार पर खड़ी हुई और वो कभी आम आदमी पार्टी का सहारा ले रही है और कभी ओवैसी का सहारा लेकर जिस तरह से आज अपनी हार की जो नैया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा की नैया डूब रही है गुजरात के अंदर, जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये जो भाजपा अपने साथ अपनी B, C, D तमाम तरह की जो टीमें लेकर चलती है, उससे गुजरात की जनता को सतर्क रहना चाहिए। तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। जिस तरह से तमाम मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को खोखला कर दिया है अर्थव्यवस्था के आधार पर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को ही एक नकली शिक्षा के मॉडल का सहारा लेना पड़े, आज तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मोदी साहब जिस कमरे में बैठे थे उसका अता पता नहीं है, वो कौन सा कमरा था, कहाँ से घुसे उसमें, कहाँ से निकले, वो खिड़की कहाँ से आई, वो कोई कंटेनर था, क्या था। सोशल मीडिया पर आज और मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं। मोदी साहब, आपको शोभा नहीं देती है चीज़। पहली चीज़, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। ओवैसी और तमाम अपनी B, C, D टीमों को लेकर उनसे सहारा ढूंढ रही है। गुजरात की जनता को सतर्क रहना चाहिए। दूसरा विषय बार बार हम लेते हैं, कल भी ये विषय नेशनल मीडिया में काफ़ी हावी रहा। परसों ही बहुत बड़ी खेप एक गांजे की पकड़ी गई। तमाम अखबारों में भी, गुजरात के चैनल्स पर भी आई ये चीज़। करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा गया। ये गांजा कहां से आ रहा है भाई? ये उड़ता पंजाब, 10 साल तक अकाली दल और भाजपा की सरकार पंजाब में रही और पंजाब का जिस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया था और उसको उड़ता पंजाब बना दिया था और उसके ऊपर तब तमाम मूवीज आई तो बीजेपी प्रमोट कर रही थी। आज ये उड़ता गुजरात बनाने की तरफ जब भाजपा की सरकार चल रही है तो बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर क्यों नहीं बोलता है?
क्या ये गांजा, ये ड्रग्स जो पकड़े जा रहे हैं और इतना फ्रीक्वेंटली एक ही पोर्ट पर पकड़े जा रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है।